सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से। यहां के राजौरी में आज एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट उसी घर में और घर के पास हुआ जहां रविवार को पहले फायरिंग हुई थी। आईईडी ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की है। एलजी ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। तो जांच के लिए एनआईए की टीम घटनास्थल पर जाएगी। आपको बताएं, राजौरी में जिस जगह पर आईईडी धमाका हुआ वहां पर पहले गोलीबारी हो चुकी थी, लेकिन इस आईईडी धमाके में एक बच्चे की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जम्मू को अशांत करने की आतंकी साजिश रची जा रही है। इसलिए एनआईए की जो टीम है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, वो राजौरी के डांगरी जाएगी जहां पर इस पूरे मामले की तफ्तीश करने की तैयारी एनआईए की टीम की तरफ से है। हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन से पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। खालिद, एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, ये आपसे समझना चाहेंगे अपडेट क्या है इस पूरे ब्लास्ट मामले में? देखिए, एनआईए को अब ये केस सौंपा जाएगा और एनआईए की टीम जो है घटनास्थल पर जाकर और घटनास्थल का जायजा करेगी। लेकिन मैं आपको अगर घटनाक्रम समझाऊं तो कल शाम को 7 बजे इस गांव में जो है, राजौरी के इस गांव में अज्ञात मिलिटेंट्स ने 3 घरों में घुसकर फायरिंग की, जिसमें 10 लोग घायल हुए और 10 में से 4 की मृत्यु हो गई, 6 घायल हुए थे। लेकिन आज सुबह एक दुर्घटना और हुई जब कि कल रात भर 14 घंटे कम से कम इस इलाके की तलाशी चल रही थी। संयुक्त अभियान चल रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का। उसके बावजूद उसी विक्टिम के घर में जिसकी हत्या की गई थी, उसके घर के आंगन से एक आईईडी विस्फोट होता है और उसमें अन्य 6 लोग घायल होते हैं, जिनमें 2 बच्चे जो बुरी तरह से घायल होते हैं और दोनों ने दम तोड़ दिया और 4 अन्य घायल। यानी कुल अगर इस पूरी घटना की बात करें हम कल शाम से लेकर अब तक, तो 10 लोग अब घायल हैं और 6 की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सवाल इसमें यही खड़ा होता है कि अगर पूरी रात 14 घंटे उस प्रेमिसेस की चेकिंग हुई है, तलाशी हुई है, तो विस्फोटक तलाशी करने वाले लोगों को क्यों नहीं मिला? न सिर्फ एक विस्फोटक वहां फूटता है, उसके अलावा एक लाइव आईडी को डिटेक्ट भी किया जाता है। जब एक आईडी विस्फोट के बाद वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और स्नैपर डॉग्स को बुलाया गया और आईडी जब ये शक हुआ कि यहाँ पर विस्फोटक भी हो सकता है, ये प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी ताकि वो सुबह जो 2 कीमती जानें आज विस्फोट में चली गई वो बच जाती। अब इस पूरे मामले में जो है एनआईए को सौंप दिया गया है कि आखिर ये इतना जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो कैसे हुआ है और घटनाक्रम कैसे हुआ, इस सब की जांच जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब खुद करेगी। लेकिन फिलहाल सारे ऑफिसर्स, जम्मू के जो एडीजीपी हैं मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, आईजीपी सीआरपीएफ जम्मू, ये सभी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दुख जताते हुए इस पूरे घटनाक्रम पे ये आश्वासन दिया है लोगों को कि जो माइनॉरिटीज़ हैं पुंछ, राजौरी और चिनाब वैली में, उनको सिक्योरिटी जो है उनकी वो अपग्रेड की जाएगी। और साथ में उन्होंने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए का जो है एक्सग्रेशिया अनाउंस किया है, एक नौकरी उनको दी जाएगी और साथ ही जो घायल है उसको 1 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में लोग फिर भी जो है गुस्से में हैं। उन्होंने कई घंटों तक जो है शव सड़क पर रखे और प्रदर्शन किया और मांग ये की कि एक तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा कर दिया जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं 15 दिन पहले ही इसी इलाके में, राजौरी इलाके में ही इस घटनाक्रम से केवल 8 किलोमीटर दूर एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी और उस वक्त भी बताया गया था कि मिलिटेंट्स ने उनको फायर करके मार दिया है। उसका प्रोब अभी चल रहा है कि दूसरी घटना हुई और लोगों का कहना है कि इस इलाके में मिलिटेंट्स की मूवमेंट थी और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक थी। तो इसके बावजूद अगर इनपुट्स भी हैं कि जम्मू में मिलिटेंट्स कोई बड़ी घटना अंजाम दे सकते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी क्यों नहीं कर दी गई, क्यों लूप होल्स को नहीं भरा गया? ये तो सुरक्षा लैब्स का एक बहुत बड़ा मसला है जो समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में।
और दूसरा पूरे इलाके को अशांत करने की कोशिश, जो आतंकी है वो इन तमाम साजिश और ये जो वारदात है उसके जरिए करने की कोशिश एक बार फिर से कर रहे हैं। बहरहाल जैसा खालिद भी बता रहे हैं कि पूरे इस वारदात को अब एनआईए के हाथ सौंप दिया गया है, जांच को एनआईए के हाथ सौंप दिया गया है, जो कि इस पूरे मामले के आगे तफ्तीश करेगी। धन्यवाद करेंगे खालिद आपका इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए।